Assalamu alaikum. We are doing paper 2 questions on projectile, and this is another class on the same topic. This is June 18, 22-1. पहले क्वेश्चन रीड कर लो फ्रॉम द रीड एंड राइट बुक में अगर है या किसी और बुक में है तो आप उसको पहले लोकेट कर लो. A golfer strikes a ball so that it leaves horizontal ground with a velocity of 6 meters per second at an angle theta to the horizontal as illustrated. The magnitude of the initial vertical component Vy of the velocity is 4.8 दिया है. Assalamu alaikum. We are doing June 18, as I said earlier. We are doing June 18, 22-1. The topic is projectile. पहले क्वेश्चन रीड कर लो. ये golfer strikes a ball so that it leaves horizontal ground with a velocity of 6 meters per second at an angle theta. The magnitude of the initial vertical component Vy of the velocity is 4.8. मैग्नीट्यूड ऑफ द इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. यहां जो फॉर्मूला लगता है उसमें इशू ये है कि आपके पास जो v है वेलोसिटी का रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो दी हुई है. तो रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर दी हुई हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर. v की वैल्यू दी हुई है 6, तो 6 कर दिया, अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दिया, और vx मुझे निकालना है vx का स्क्वायर अब ये वाली वर्किंग शेयर करें और इसको सॉल्व करके दें. ये इसकी वर्किंग है. You said 3/6.
the ball leaves the ground at time t is equal to 0 and reaches the maximum height at t is equal to 0.49 second. Sketch separate lines to show the variation until the ball returns to the ground, the vertical component of the velocity. देखो वर्टिकल कंपोनेंट का क्या होगा कि वो ऊपर जाते हुए आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है और आखिर में आके 0 हो जाता है. और 0.49 सेकेंड अगर ऊपर जाने का टाइम है तो रिटर्न का भी इतना ही लगेगा. क्योंकि एयर रेजिस्टेंस इग्नोर हुई हुई है तो 0.49 दो मर्तबा ले लेते हैं. और 0.49 यहाँ 0.4 और 0.5 के बीच में ना 5 डब्बे हैं. तो इसका मतलब है एक डब्बे पर 0.02 जा रहा है. तो 0.42 होगा, 44 होगा, 46 होगा. तो ये बिल्कुल बीच में आएगा. 4.8 से नीचे लाते हैं. वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास दिया हुआ है. देखो वर्टिकल कंपोनेंट जो है, वर्टिकल कंपोनेंट दिया हुआ है 4.8. 4.8 से कम करते हैं और इसको 0 कर देते हैं और उसी तरह फिर आगे ले जाते हैं. 0.49 को डबल करोगे ना तो कितना हो जाएगा? 0.49 प्लस 0.49, हाउ मच दैट वुड बी? 0.98. तो 0.98 तक इस लाइन को ले जाते हैं v के लिए. तो पहले ऐसा करते हैं कि v की लाइन बना लो. मैंने इसको 0.49 से गुजारा है और मैं इसको ला रहा हूं 0.98, एक डब्बे पहले तक. देखो अब इसकी एक्यूरेसी चेक कर लो. बहुत एक्यूरेट नहीं बन सका, लेकिन बहरहाल जितना है इससे आप फिलहाल समझ गए होंगे कि वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है उसकी लाइन बिल्कुल सीधी बनती है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट याद रखें कि वो तो चेंज ही नहीं होता. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फिक्स रहता है. अगर वो 3.6 पर है तो वो 3.6 पर ही रहेगा. जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ऑल्टर नहीं होता. देखो ऐसे बन जाएगा. Calculate the maximum height reached by the ball.
जब बॉल की हाइट मैक्सिमम होगी तो वहां पर वेलोसिटी हो जाएगी 0, वी वाई। तो ऐसा करते हैं कि ये जो ट्रायंगल बन रही है ये वाली, इसका ना एरिया निकाल लेते हैं। ये देखो ये वाली ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का मुझे एरिया निकाल के दे दो। 0.49 इसका बेस है और 4.8 हाइट है। एरिया होगा हाफ इंटू 0.49 1.176 1.176। फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड टू इट्स मैक्सिमम हाइट, बॉल को ले जाना है मैक्सिमम हाइट तक। डिटरमाइन द रेशियो काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट एंड चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लो। ई के होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी तो होती नहीं है, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल को यूज कर लेता हूं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच। ये पता चल सकता है ये सवाल कौन सा है? हमारी रीड एंड राइट की जो बुक है उसमें है क्या ये सवाल? ये है 1.176। हाइट की वैल्यू है 1.176। मास ऊपर नीचे कट जाएगा तो मास को रहने देता हूं। और Vx जो है, Vx निकला था 3.6। चलो इसकी वैल्यू निकालो और फिर इसको रेशो बना लेते हैं। रेशो जब आप बनाएंगे ना तो m कट जाएगा। ऊपर रखना है हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, नीचे रखना है एम जी एच। एम और एम कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 जी एच। ये मुझसे गलती हो रही है, ऊपर आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए 3.6 और 1.176। रेशो आप कह रहे हो 0.56 आ रही है, डबल चेक कर लें, दूसरी जो स्टूडेंट है वो भी चेक कर लें। नहीं 1/2 तो नहीं कटेगा, 1/2 तो मैंने नीचे लिखा हुआ है 2 उसका ना। इन प्रैक्टिस सिग्निफिकेंट एयर रेजिस्टेंस एक्स ऑन द बॉल, रियलिटी में सही है 0.56। Explain why the actual time taken for the ball to reach maximum height is less than the time calculated when air resistance is assumed to be negligible.
ये मैंने नोट्स में बताया था कि ये मैंने नोट्स में आपको बताया था कि जो मैक्सिमम हाइट होती है वो कम हो जाती है। असल में बॉल जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो ज्यादा ऊपर तक जाएगी। जब आपकी एयर रेजिस्टेंस सिस्टम में आ जाएगी तो बॉल इतना ऊपर नहीं जा सकेगी क्योंकि रेजिस्टेंस उसको रोकेगी। तो आंसर क्या होगा इसका कि बॉल विल नॉट राइज टू द सेम हाइट, द न्यू हाइट विल बी लेस, सो टाइम विल बी लेस। जो नई हाइट है वो पहले के मुकाबले में कम होगी। जब हाइट कम होगी तो एयर रेजिस्टेंस कम होने से टाइम भी कम लगेगा। ये वाला क्वेश्चन अब शुरू कर रहा हूं। आप मुझे पहले ये देख के बताइएगा कि इसका रीड एंड राइट में क्वेश्चन नंबर है क्या। ठीक है, आपके क्वेश्चन बुक में आप कह रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 है। चलो बताते जाओ। बड़ी बहुत कम कम आती है डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। इट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन 2 पॉइंट्स। इट इज द शॉर्टेस्ट इट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट रूट। हाँ, सही। Acceleration is the rate of change of velocity. A remote controlled toy car moves up a ramp and travel across a gap to land on another ramp as illustrated. The car leaves ramp B with a velocity of 5.5 and at an angle theta to the horizontal. सही है। और horizontal component of the car velocity as it leaves the ramp is 4.6. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो 4.6 है और शुरू में वेलोसिटी है 5.5। एंगल दिया हुआ है थीटा। दोनों रैंप सेम हाइट पर हैं और एयर रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल है। पहले इसको रिजॉल्व कर लेते हैं।
दो कंपोनेंट बनेंगे, ये तो v है, ये वाला vx है और ये छोटा वाला जो है ये vy है। और वो कह रहे हैं सेम लेवल है तो ये कंपोनेंट वापस आ जाएंगे, उसी हाइट पे वापस आएगा। Show that the car leaves ramp P with a vertical component of velocity 3. अब ये कैसे होगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी? तो अब हम क्या करेंगे, वही तरीका, हमें वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले अभी जब पिछला क्वेश्चन किया था उसमें यही लॉजिक सीखी थी, ये वाली। ये वाली देखो, अब तुम्हारे पास v की वैल्यू है 5.5, स्क्वायर रूट हटा दो तो इधर स्क्वायर आ जाएगा। vx है 4 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 4.6 का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। थ्री 3.014, इसको फिर हम 3.014 को 3.0 कर देते हैं, जैसे वो शो करने को कह रहे हैं। ठीक है, 'determine the time taken for the car to travel between the ramps'। अब ये बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है। बिटवीन द रैम्प, दोनों रैम्प्स का लेवल सेम है। अगर दोनों रैम्प्स का लेवल सेम है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो आएगा लेकिन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। जितना ये ऊपर जाएगा उतना नीचे आ जाएगा, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 कर देता हूं। और चूंकि जर्नी में अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों हैं तो ए रख लेता हूं -g। इनिशियल मेरे पास वेलोसिटी वर्टिकल निकल आई है ऊपर 3, तो मैं डेटा बना लेता हूं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस को 0 कर देता हूं। इनिशियल वेलोसिटी जो है मेरे पास अच्छे से क्वाड्रेटिक बन जाएगी। वैसे तो क्वाड्रेटिक प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेट्स डू इट टुडे, क्योंकि ये अक्सर पेपर में मसला आता है। वैसे ही बगैर क्वाड्रेटिक के भी हो रहा है। मैंने वो कई मरतबा समझाया, नोट्स में आप देखोगे ना कि जब एक मोशन में अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों होते हैं तो फुल जर्नी के लिए ए को -g लेते हैं। अब इसको याद कर लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत मरतबा क्लास में डिस्कस हुआ है। वो पूरी क्लास निकल जाएगी कि वो ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी प्लस होती है, नीचे आते वक्त माइनस हो जाती है। अच्छा, अब यू जो है इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है यू, यू क्या रखूंगा, यू है 3, यू रख देता हूं 3, टाइम अननोन है प्लस हाफ -9.81 टी स्क्वायर 0। अच्छा, क्वाड्रेटिक के बगैर हो रहा है। 3t -4.9 टी स्क्वायर 0 इज इक्वल टू टी कॉमन ले लेता हूं, ओ लेवल मैथ्स।
दो टी आएंगे, एक जीरो आएगा और दूसरा आएगा वर्किंग शेयर करें आराम से। मैथमेटिक्स बीच में अगर आए तो कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें तो ये आ जाएगा, बट कभी कभी पेपर में यही मैथमेटिक्स खतरा बन जाता है। पॉइंट सिक्स वन एक सजेस्टेड आंसर है। एक बच्चे ने बताया कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ द रैम। जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का होता है, हाँ वो प्लस माइनस तो आप लोग खुद ही सेट कर लें यार, वो तो अब बेसिक मैथ है ना। अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है एस एक्स इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मेरे पास थी, कितनी थी, 4.6। ये वाला पार्ट करें। 2.8। ओके, मैंने इसमें मुझे आंसर मिला एक बच्चे का 2.8, आप लोग चेक जरूर करें। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार एट द मैक्सिमम हाइट, इसके लिए फॉर्मूला तो ई के का एक ही है, हाफ एम वी स्क्वायर। और हाफ एम वी स्क्वायर जो है उस पर जब आप लगाएंगे तो मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच जाता है, तो हाफ एम वी एक्स का स्क्वायर अपॉन, जब ये लीव करेगा तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हैं, तो वो आ जाएगा, मास तो सेम है, हाफ भी कट जाएगा मास भी कट जाएगा, तो ये बनेगा वी एक्स का स्क्वायर अपॉन वी का स्क्वायर। मैंने स्क्वायर कॉमन कर दिया। जो वी एक्स है वो मेरे पास है 4.6, और वी जाकर ऊपर देखना पड़ेगा क्वेश्चन में, वी था 5.5। होल पे स्क्वायर भी है, आप चाहो तो डेसिमल डेसिमल काट दो और 46/55 और उसका स्क्वायर निकाल लो।
Ramp Q is removed. The car again leaves ramp P as in B and now lands directly on the ground. The car leaves ramp P at time t is equal to 0 and ground at time t is equal to. अब की बार उसने ये किया है कि ये रैंप जो है इस पर वो ट्रॉली है अभी भी, और वो अब ऐसे जाकर जमीन पर उतरेगा यूं. Sketch the variation with time t of the vertical component of the car velocity. एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो लाइन तो स्ट्रेट ही बननी है, लेकिन नीचे जाने का सफर लंबा है, ऊपर जाने का कम है. तो क्योंकि रैंप से ऊपर से आया तो ऊपर वाले ग्राफ का एरिया कम होगा और नीचे वाले का थोड़ा ज्यादा होगा. हम अगर नंबरिंग करना चाहें तो नंबरिंग कर लें, लेकिन ग्राफ ऐसे बनेगा कि इसमें ऊपर वाला एरिया कम होगा और नीचे वाला ज्यादा होगा. मैं और इतना ज्यादा डेटा तो शायद नहीं दिया हुआ. हाँ, हमारे पास डेटा लिमिटेड है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जो ग्राफ बनेगा, जो भी ग्राफ आप बनाओगे ना, उसका ऊपर वाला एरिया कम होगा और नीचे वाला ज्यादा होगा, और बिल्कुल लाइन स्ट्रेट बनेगी. ऊपर वाला एरिया कम होगा, नीचे वाला ज्यादा होगा. हम चाहें तो स्केल कर सकते हैं, हमारे पास टोटल टाइम है ऊपर का, लेकिन वो नीचे जमीन पे जब जाके हिट होगा उसका नहीं पता. उससे खुद बोला है कि आपको ना न्यूमेरिकल वैल्यूज की जरूरत नहीं है. ये हमारा क्वेश्चन हो गया. हम अपना आज का काम इतना ही रखते हैं. एंड शुड रिमेंबर कि मैंने टाइमिंग्स वगैरह दोबारा ग्रुप पे डालें. देखा, मैं दोनों ग्रुप का अब मंडे को टेस्ट नहीं है, किसी एक का ट्यूसडे, किसी एक का मंडे है. तो आप जरूर देख लीजिएगा, आराम से देख के फिर उसके मुताबिक टेस्ट प्रिपेयर कर लीजिएगा. आज की क्लास यहीं तक है और इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं. अल्लाह हाफिज.